हेलो दोस्तों, मैं जय के सेट एल एस सेट एन टी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल ही मैंने आपसे कहा था, जब हमने कल यूनिट 5 ख़त्म किया था, कल मैंने आपको बताया कि हम इस पर अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। आज मैंने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लाए हैं इस यूनिट 5 पर, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। दोस्तों, इसके बारे में जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लाए हैं, इनको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 हम करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 भी इसका आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट में सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दोस्तों, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लाए हैं, और हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छे से इस पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊं कि मेरे आंसर देने से पहले आप खुद हर एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, आप वीडियो को पॉज कीजिए। हर एक क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आप वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जब आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप वीडियो चलाइए और फिर मेरा सॉल्व किया हुआ प्रोसेस आप देख सकते हो, और आप कंपेयर कर सकते हो कि आपकी कितनी प्रेपरेशन है और आप जो तरीका यूज़ कर रहे हो वो कितना सही है और कितने क्वेश्चन आप सही आंसर कर रहे हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये भी बताऊं कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे इस पेपर 1 से रिलेटेड, उन सारे यूनिट्स की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आपको हर एक यूनिट की पीडीएफ फाइल मिलेगी। इसके अलावा हर एक वीडियो का लिस्ट आपको मिलेगा प्ले लिस्ट पे, जहाँ पे जेके सेट एल एस सेट के नाम का एक लिस्ट है। उसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है, तो उसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, इफ़ इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गार्डन इज रिटन एज HZSCFM, देन हाउ विल पर्टिकुलर बी रिटन। अगर कोई लैंग्वेज यूज़ की गई है जहाँ पे गार्डन को ऐसे लिखा गया है, तो आप बताइए, अगर हम सेम कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो फिर पर्टिकुलर को हम कैसे कोडिंग देंगे। नीचे ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। आप ट्राई कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो चलिए, हम आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, तो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर अगर आप लिखेंगे, इसको आप नंबर्स अगर देंगे, जी की रैंक क्या है, यानी जी किस नंबर पर आता है, ये 7 पर आता है, ए 1 पर आता है, सब जानते हैं, आर 18 पर आता है, 18 डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, एन 14 पर आता है। दोस्तों, मैंने आपको जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किए थे, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इन अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग को याद रख सकते हैं कि कौन अल्फ़ाबेट किस रैंक पर आता है। उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर आप ये सीख सकते हैं कि किस अल्फ़ाबेट को कौन सी रैंक आती है, ये कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो काम आएगा। आप इसके बगैर भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक अल्फ़ाबेट की रैंकिंग लिखेंगे। रैंक लिखने के बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन रैंक लिखने के बाद इसको सॉल्व करने में थोड़ी-सी आसानी हो जाती है, वरना ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब जो इसका कोड है, कोड क्या है इसका? कोड है इसका HZFM। अब हम इसका भी कोडिंग लिखेंगे कि इसका रैंक क्या आता है। ये जो यहाँ पर एच पता है आपको, 8 पर आता है, और ज़ाड जो लास्ट है ये 26 पर आता है। इस तरह से एस जो अल्फ़ाबेट है 19 पर आता है, सी 3rd पर आता है, एफ 6 पर आता है, और एम 13 पर आता है। सिंपल सी बात है। अब आपको यहाँ पे गौर से देखना है और यहाँ पे चेक करना है कि क्या पैटर्न यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रहा है। ये जो G7 था, इसका जो कोड आया था H8 आया था यहाँ पर, मतलब कि 7 यहाँ पर था, यहाँ पर 8 आ गया, यानी 1 इंक्रीज़ हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ए, अगर हम ए को 1
एक क्या है रैंक 1, 1 के बाद आता है 2, 2 पर क्या है बी, लेकिन यहाँ पर जेड है, उसकी रैंक 26 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आर जो है उसकी रैंक 18 है, यहाँ पर जो आया उसकी रैंक क्या है 19, यहाँ पर फिर से ऐड 1 हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर डी है, डी का रैंक क्या है 4, यहाँ पर जो कोड आया उसका रैंक 3, यानी फिर से -1। तो इतने में ही आप समझ गए कि पहले +1, उसके बाद -1, फिर +1, फिर -1। आगे आपको नहीं देखना है। अगर आप फिर भी देखेंगे कन्फर्म करने के लिए तो आप देख सकते हो। यहाँ पर आगे क्या है, ई है, यानी यहाँ पर एफ आया है, यानी एक ऐड हो गया है, तो ये कन्फर्म हो गया है। अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब हम सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे कि हमको क्या देखना है, किस वर्ड के बारे में हमें कोडिंग निकालनी है। वो क्या है, वो पर्टिकुलर है, यानी पी के बाद पहले एक ऐड करना होगा, पहले एक ऐड, फिर -1, फिर +1, फिर -1, ऐसा ही ये सीरीज चलेगा। तो हम अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यानी हम पर्टिकुलर नहीं लिखेंगे, हम सीधा कोडिंग लिखेंगे। पी को अगर हम ऐड करेंगे एक, तो क्या आएगा, क्यू आएगा। उसके बाद जो ए है उसको -1 करना है, तो जेड आएगा। उसके बाद जो थर्ड है आर, आर को +1 करना है, तो आर के बाद आता है एस। अगर आप इतने में ही देखेंगे कि क्यू जेड एस किस में आता है, पहला ऑप्शन तो नहीं है, ये कट हो जाएगा। क्यू जेड एस यहाँ पे आ रहा है, लेकिन क्यू जेड एस यहाँ पर भी आ रहा है, क्यू जेड एस यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं। अब हमें और आगे जाना है। एस के बाद पहले ऐड 1 हो गया था, फिर -1, फिर ऐड 1, अब -1 हो जाएगा। किसका -1 हो जाएगा, टी को अगर एक कम करेंगे, टी से पहले कौन आता है, टी से पहले एस आता है। तो देखिए क्यू जेड एस एस किस ऑप्शन में है, इस सी वाले ऑप्शन में क्यू जेड एस एस है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सारा को आप सॉल्व नहीं करेंगे, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही रूल्स फॉलो करेंगे तो आप क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ और लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन विदाउट फैन के भी सॉल्व हो सकता है और इससे भी तेज़ हो सकता है, अगर आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अंडरस्टैंड होने के बाद भी। तो इतना सारा जब हमने लिखा गार्डन, आपको गार्डन लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर पर, आप देख के ही क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा सी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक लैंग्वेज दी हुई है जहाँ पर शिफ्ट को लिखा गया है इस तरह से, देन हाउ विल ग्रुप बी रिटन। आपको बताना है कि ये जो वर्ड है ग्रुप, इसको कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए, मैं भी इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। अगर आप लिखेंगे शिफ्ट, ऐसे आप शिफ्ट लिखेंगे, अब इसकी रैंकिंग दीजिए। एस आता है 19 पर, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, एफ आता है 6 पर, टी आता है 20 पर। तो यह है इसकी रैंकिंग। अब इसको जो कोडिंग है, वो कोडिंग क्या है इसका, यू एल, ये इसकी कोडिंग है। अब इसको भी रैंकिंग दीजिए। यू आता है 21 पर, एल आता है 12 पर। मैंने आपको ये सारा याद कराया था कि किस वर्ड की रैंकिंग हम किसे याद रख सकते हैं, आप ये सब याद करेंगे। फिर से मैं कहता हूँ, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग याद कराएंगे, तो ज़रूर एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ से आपको अच्छे से ही वो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इन रैंकिंग को याद रख सकते हैं। एन आता है 14 पर और डी आता है 4 पर। यह है रैंकिंग। अब आप इन रैंकिंग को देख लीजिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था पहले 19, यहाँ पे आ गया 21, मतलब क्या है इसका, यानी 2 ऐड हो गया, सही बात है। उसके बाद यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 12 था, कितना ऐड हो गया, +4 हो रहा है, तभी तो 12 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 15 है, तो कितना ऐड हो रहा है, तो 6 बनेगा। 6 यहाँ पर था और यहाँ पर 14 बनता है, 6 को क्या ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा, तो 8 ऐड हो जाएगा। तो इतने में ही आप
इसकी सीक्वेंस को समझ गए कि पहले 2 ऐड करना था, फिर 4, फिर 6, फिर 8, बस यही सीक्वेंस यहाँ पर चल रही है। अब हम इसी को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है ग्रुप का, GR ये है वर्ड, इसका हमें निकालना है। हमें क्या देखना है, पहले हम इसकी रैंकिंग लिखेंगे। G किस पे आता है, 7 पर आता है, R आता है 18 पर, O आता है 15 पर, U आता है 21 पर, P आता है 16 पर। तो पहले 2 ऐड कीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 9, यहाँ पर 4 ऐड कीजिए तो आएगा 22, यहाँ पर 6 ऐड कीजिए तो क्या बनेगा 21 बनेगा। तो यहाँ पर 8 ऐड कीजिए तो 29 बनेगा। तो यहाँ पर 10 ऐड करना है तो बन जाएगा 26। अब आपको पता है कि 9 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 9 पर आता है I, 22 पर आता है V, 21 पर आता है U। देखिए यहाँ पर जो ये है 29, टोटल हमारे पास अल्फ़ाबेट्स 26 है। और जब हम 29 का मतलब है कि 26 के बाद हमें 3 आगे जाना है, यानी ज़ाड से हमें 3 आगे जाना है तो क्या आएगा C आएगा यहाँ पर। और उसके बाद जो 26 है इस पर क्या आएगा, इस पर ज़ाड आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन यहाँ पर ये आएगा, ये इसका सही ऑप्शन है। अब आप देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है, IVU, IV ये तो नहीं आएगा, IV ये तो नहीं आएगा। अब इन दो में देखिए IVU, यहाँ पर आप देख लीजिए कि कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, इसका ऑप्शन गलत दिए हैं, ये क्वेश्चन गलत है। अगर आपको भी यही आंसर आया है जो मैंने यहाँ पर लिखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और याद रखिए कि आप में से जिसको ये आंसर आया है, समझ लो कि उसने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है क्वेश्चन को, और रूल भी अच्छे से उसको याद है और वो सही क्वेश्चन कर रहा है। अगर किसी को ये आंसर नहीं आया है तो उसने सही से अंडरस्टैंड रूल को नहीं किया है। आप ऑप्शन पर मत जाइए, हमेशा क्वेश्चन सही नहीं होता है, कभी कभी क्वेश्चन भी गलत होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं और हमको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम अब थोड़ा सा फास्ट हम क्वेश्चन को करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अगर किसी को कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाएगा तो वहाँ पर उसको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा, उसको वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम रिवीजन के तौर पर इसको करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पर है, फ्रैक्शन को लिखा गया है इस तरह से, आपको बताना है कि कंप्यूटर को हम किस तरह से लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, FR जो 2 वर्ड हैं पहले, इसको RF लिखा गया है, यानी 2 वर्ड्स को लिया गया है लेकिन उल्टा किया गया है। फिर जो अगले 2 है AC, इसको CA कर दिया गया है यहाँ पर, TI को IT किया है, ON को NO किया गया है, यानी 2 वर्ड्स को लेना है और उनको रिवर्स करना है। तो हमको देखना है इस कंप्यूटर का कोड क्या आएगा। हम 2 यहाँ पर लेंगे, CO को आएगा OC, MP को आएगा PM, UT को आएगा TU। बाकी हम नहीं देखेंगे, हम इतने ही पर देखेंगे कि ऑप्शन में आता है या नहीं। OCPM हम देखेंगे, OCPM सिर्फ यहाँ पर आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक कोडिंग लैंग्वेज जिसमें रिटर्न को लिखा गया है TERNRU, तो हमको बताना है कि ब्राइट को कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो इसको 3 में डिवाइड कर दिया गया है, 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें 3-3 डिवाइड किए गए हैं। RET एक हिस्सा है, URN एक हिस्सा है। RET को TER लिखा गया है, URN को NRU लिखा गया है, यानी 3-3 वर्ड्स को रिवर्स करना है। यहाँ पर भी आप इसको 3 में डिवाइड कर दीजिए, BRI को आएगा IRB, इस तरह से GHT को आएगा THG। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, IRB THG, IRB THG इस D वाले ऑप्शन में आता है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक कोडिंग लैंग्वेज है जहाँ पर ग्रेड को लिखा गया है 51। कहा जाता है कि अगर हम सेम कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो पेपर को हम किस तरह से लिखेंगे। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। ये हमारे पास वर्ड है,
अगर हम इसकी रैंकिंग देखेंगे पहले, जी आता है 7 पर, आर आता है 18 पर, ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, टी आता है 20 पर। तो पहले इनको ऐड करते हैं, देखते हैं कि क्या वो 51 बन जाता है या नहीं। ये होता है 21 और 5 होता है 26 और 18 होता है 44 और 7 होता है 51। तो इसका सम आता है 51। इसका मतलब है कि हमें जो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास हैं उनकी जो रैंक है उनका हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर जो अगला वर्ड है पेपर, हमें इसकी भी रैंक पहले देखनी है और फिर उसका भी हम ऐड करेंगे। पी आता है 16 पर, ए आता है 1 पर, पी 16, ई 5 पर और 18 पर। तो इनको अगर ऐड करेंगे हो गया 17, 33, 38, 56। यहाँ पर 56 है इसका, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रे का ये कोड दिया गया है। आपको बताना है कि इसी तरह से हम सिंक को क्या कोडिंग दे सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। PRAY जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो P की जब हम देते हैं, ये 16 पे आता है, ये 18 पर आता है, ये 1 पे आता है और Y आता है 25 पर। इसकी जो कोडिंग दी गई है ये 14 दी गई है यहाँ पर, और ये 16 दी गई है, ये 25 दी गई है और ये 23। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो एक्चुअल इसकी रैंकिंग थी, ये एक्चुअल रैंकिंग है और ये इसकी कोडिंग है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 कम हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, क्योंकि 1 से जब हम 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो 25 आता है, 25 में से भी 2 कम होता है, यानी हर एक को हमें 2 कम कर लेना है। तो इसी तरह से जब हम ये वर्ड लिखते हैं सिंक, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसकी एक्चुअल रैंकिंग देखते हैं। एस आता है 19, आई आता है 9, एन होता है 14, के होता है 11 पर। तो सब में से 2 कम कीजिए आप, ये 17 पे आ जाएगा, ये 7 पे आ जाएगा, ये 12 पे आ जाएगा और ये 9 पे आ जाएगा। तो ये इसकी कोडिंग हो जाएगी। यहाँ पे 07 लिखना है और यहाँ पे 09 लिखना है। तो देख लीजिए 17 और 7, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है, इनमें से तो इसका आंसर नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए 17 और 7 यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें ड्रीम को लिखा गया है इस तरह से और इसी तरह से ग्रीन को लिखा गया है। ये कोडिंग आपको बताना है कि ड्रैग का कोड क्या आएगा अगर हम सेम कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर रिपीटिंग वर्ड हो रहे हैं, ये हमने पहले ही भी पढ़ा है कि जहाँ पर रिपीटिंग वर्ड्स आते हैं वहाँ पर हमें देखना है कि रिपीटिंग वर्ड्स का कोड क्या आता है। तो यहाँ पर अगर आप देख लेंगे, ये इसका कोड है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, ग्रीन का कोड इसने दिया हुआ है 1। देख लीजिए यहाँ पर ये जो ई रिपीट हो रहा है दोनों बार, 3 इसका कोड है। यहाँ पर भी देख लीजिए ई का कोड 3 है। इसके अलावा और देख लीजिए अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए आर का कोड 4 है, यहाँ पर भी आर का कोड 4 है। तो इसका मतलब अल्फ़ाबेट्स के सामने जो नंबर है वही इसका कोड भी है। तो हमें किसका देखना है, हमें हमें ड्रे का देखना है। तो पहले डी, तो डी का ये हो जाएगा, मतलब डी का 5 हो जाएगा। आर को यहाँ 4, इस तरह से। ए को क्या है, यहाँ देख लीजिए ए को 7 आएगा। जी को क्या है, यहाँ देख लीजिए जी को 2 आ जाएगा। 5 4 7 2 इसका आंसर हो जाएगा। 5 4 7 2 ए पार्ट में है, तो ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एक कोडिंग लैंग्वेज यूज़ की गई है जहाँ पर जो ये जो नेम वर्ड है इसका कोडिंग इस तरह दी गई है और प्लान का जो कोड है वो यहाँ पर दिया हुआ है। प्लान कोड ये है, आपको बताना है कि मैपल का कोड क्या आ सकता है। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स है मैपल में, वो सारे अल्फ़ाबेट्स इन 2 में आ रहे हैं। एम आ रहा है तो यहाँ पर एम है, ए है इसमें तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, पी इसमें आ रहा है तो इसमें पी है। तो यानी सारे अल्फ़ाबेट्स का कोड इससे निकल के आएगा, क्योंकि जब सेम रिपीट अल्फ़ाबेट्स हो रहे हैं उनका कोड यहाँ पर सेम है। आप देख लीजिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। आप देख लीजिए यहाँ पर ए दूसरा है
दूसरा का कोड यहाँ पर क्या है, परसेंटेज है। यहाँ पर ए थर्ड है, तो थर्ड का कोड यहाँ पर क्या है, परसेंटेज। यानी जो सेम, जो रिपीट अल्फ़ाबेट्स हो रहे हैं उनका कोड सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अल्फ़ाबेट है उसके सामने ही जो सिंबल है वही इसका कोड भी है। तो सिंपल सी बात ये है। अब देख लीजिए हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि इसका कोड क्या आएगा, MAPLE। देख लीजिए पहले यहाँ पर M है, तो यहाँ पर M कितना है, थर्ड है। तो इसका जो कोड है, यहाँ पर कोड है, तो थर्ड का जो यहाँ पर कोड है वो क्या है, वो यहाँ पर हैशटैग है। उसके बाद जो यहाँ पर ए है, दूसरा अल्फ़ाबेट, ए यहाँ पर दूसरा है, तो आप देख लीजिए दूसरे का क्या है, परसेंटेज। तो यहाँ पर परसेंटेज है। इतना ही आपको देखना है, इतने में ही आंसर आ जाएगा। आप देखिए कि इन ऑप्शन में से किसका पहले हैशटैग है उसके बाद परसेंटेज है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ इसमें आता है। तो इतने में ये आंसर इसका आ जाएगा, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ देख लीजिए, इफ़ इन अ सर्टन कोड आई विल वर्क हार्ड, इसको लिखा गया है इस तरह से। इसी तरह हार्ड वर्क पेज, इसका कोड, इसको ये कोड दिया गया है। आई वर्क स्मार्टली, इसका कोड यहाँ पर दिया हुआ है। आपको बताना है कि हार्ड जो एक वर्ड है इसका कोड अब क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर वो देख लीजिए कि जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पर किस तरह हम कोड निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। बहुत ही ईजी वे में आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर एक तो ये है सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ये है और तीसरा सेंटेंस यहाँ पर है। आप देख लीजिए कि तीन सेंटेंस में क्या क्या वर्ड कॉमन है। आई विल वर्क हार्ड, और इस दूसरे में क्या है, यहाँ पर वर्क हार्ड है और यहाँ पर भी वर्क हार्ड है। और तीसरे में क्या है, वर्क यानी हार्ड नहीं है। तो हार्ड को फिलहाल आप काट कीजिए। यहाँ पर भी वर्क है, यहाँ पर भी वर्क है और यहाँ पर भी वर्क है। तो ये हो गया वर्क एक। उसके बाद जो कोडिंग है इन तीनों की, आप देख लीजिए कि वहाँ पर भी क्या कॉमन है तीनों में। एक कोड ये है, दूसरा कोड यहाँ पर ये है और तीसरा कोड यहाँ पर ये है। देख लीजिए कि तीनों कोड में क्या क्या कॉमन है। सिल नील मा टू एक है, यहाँ पर नील है कॉमन, इसमें नील है कॉमन, यहाँ पर टू भी कॉमन है। पहले दो कॉमन है यहाँ पर, और जो लास्ट में यहाँ पर नील है, टू नहीं है। तो टू को रिमूव कीजिए, टू रिमूव कीजिए आप। तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन क्या है कोड इसमें, नील यहाँ पर भी है, नील यहाँ पर भी, नील यहाँ पर भी है। तो नील को आएगा 1। तो वर्ड क्या तीनों में, तीनों में वर्ड क्या कॉमन था, वर्ग तीनों में था। तो कोड तीनों में क्या कॉमन है, नील तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब यह है कि जो वर्ड वर्क है उसका कोड क्या आएगा, नील। लेकिन हमको क्या देखना है, हमें हार्ड देखना है। आप देखिए फिर से किस तरह से हम ये करना है क्वेश्चन। इतना तो हमको पता चला कि जो वर्क है उसका कोड क्या है, उसका कोड है नील। पहले दो सेंटेंस आप देख लीजिए, क्या है कॉमन है, वर्क भी कॉमन है और हार्ड भी कॉमन है। यहाँ पर वर्क कॉमन है और हार्ड कॉमन है। तो कोड्स दो में क्या कॉमन है, नील भी कॉमन है, टू भी कॉमन है। यहाँ पर देख लीजिए नील भी कॉमन है, टू भी कॉमन है। लेकिन इसमें से हमको पता है कि नील किसका कोड है, नील तो वर्ग का कोड आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको काट करेंगे, यानी वर्ग यहाँ से काट हो जाएगा, यहाँ भी वर्ग काट हो जाएगा और यहाँ से नील काट हो जाएगा, यहाँ भी नील काट हो जाएगा। तो अब जो इसमें बचा वो क्या बचा, हार्ड यहाँ पर बचा, यहाँ पर भी हार्ड बचा, और कोडिंग में टू बचा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी टू बचा कोडिंग में। तो इसका मतलब ये है कि हार्ड का कोड क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको करना है कि पहले आप देख लीजिए कि सब सेंटेंस में क्या कॉमन है, पहले आप उसको देख लीजिए और उसके बाद क्या कॉमन है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, और इस तरीके से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था इसका पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।